Hello friends, I am optometry शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग लेसिक करवाने वाले हैं। अगर आप भी लेजर के थ्रू अपना चश्मा हटवाने वाली हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाली हैं लेजर के बाद रखने वाली कुछ सावधानियां। लेजर करवाने के बाद में हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे कि हमारी आंखें सुरक्षित रहें, वो आज की हम वीडियो में जानेंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेकअप, आई सर्जरी, ऑप्टिकल ट्रेनिंग, ऑप्टिकल बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं लेजर के बाद में रखने वाली सावधानियां क्या। जैसे कि लेजर के थ्रू हम अपना चश्मा हटवा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके बाद में प्रॉपर तरीके से अपनी आंखों की केयर नहीं करते हैं तो हमें कुछ आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी आई केयर करते हैं, स्पेशली पोस्ट लेसिक केयर कर लेते हैं, तो हमें किसी टाइप की कोई भी आई प्रॉब्लम लेजर सर्जरी की वजह से तो नहीं होती। तो आइए जान लेते हैं वो सावधानियां क्या है। नंबर 1, जैसे कि आपने लेजर करवाया है तो वैसे तो आपको हॉस्पिटल से तुरंत ही डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, आंखों में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप कम से कम 1 आवर तक हॉस्पिटल में ही रेस्ट करें। हालांकि आपको डिस्चार्ज तो मिल जाता है, लेकिन आप चाहें तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू आप थोड़ा रेस्ट करें और उसके बाद ही आप अपने घर पे आए। उसके बाद में जैसे कि घर पे आने के लिए मोस्टली हम ड्राइविंग का यूज करते हैं। हालांकि लेजर के तुरंत बाद ड्राइविंग करना अलाउ होता है, लेकिन आप ड्राइविंग ना करें वो ज्यादा बेटर है। उसका रीजन ये है कि जब हम लेजर सर्जरी करवा लेते हैं तो उसके बाद में हमें लाइट का फोकस बहुत ज्यादा होता है, आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन लाइट की वजह से होती है, या फिर कभी कभी हमें आंखों में रेड स्पॉट भी नजर आता है। तो ऐसे में हमें ड्राइविंग करना नहीं चाहिए। आप ट्राई करें कि लेजर के 2 दिन बाद आप ड्राइविंग करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद में जैसे कि लेजर के बाद में आपका तुरंत विजन क्लियर नहीं होता। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी होती है जिससे आप अगर लेजर करवाते हो तो आपको तुरंत विजन क्लियर हो जाता है, बट 90% केसेस में ये देखा गया है कि लेजर के कुछ दिन तक आपको विजन प्रॉपर नहीं दिखाई देता, उसके बाद में आपका विजन क्लियर हो जाता है। तो लेजर करवाने के बाद में अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद ही आपका विजन प्रॉपर हो जाए। इसके बाद जैसे कि लेजर के बाद में अब आता है कि हमें आंखों को रफ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो हमें अपनी आंखों को कभी भी रफ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि लेजर के बाद में आंखों में इरिटेशन होना, जलन होना ये आम बात हो जाती है। ऐसे में हम अपनी आंखों को रफ करने की, रगड़ने की गलती कर सकते हैं, जिससे हमारी कॉर्निया डैमेज हो सकती है। तो लेजर के बाद आपको अपनी आंखों को रगड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में जैसे कि आप नाइट में सो रहे हैं तो आपको आई कप पहनकर ही सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम सोते हैं, इधर उधर करवट लेते हैं, तो हमारी आंखों में प्रेशर बढ़ सकता है। तो अगर आप आई कप पहन के सोएंगे तो आपकी आंखें सेफ रहेंगी, उनमें किसी प्रकार का डैमेज या प्रेशर नहीं होगा। अगर आई कप्स मौजूद नहीं है आपके पास में तो आपने जो काला चश्मा मिलता है ऑपरेशन के बाद में, आप वो भी पहन के सो सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि लेजर की
1 वीक तक आपको गर्दन से नीचे ही नहाना है। आपको अपने चेहरे पर, अपने बालों पे पानी नहीं डालना। उसका रीजन ये है कि हमारी आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आपको अपनी फेस को 1 हफ्ते तक पानी से वॉश नहीं करना। लेजर के बाद आपको आउटडोर एक्टिविटीज के लिए नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम अपने रोजाना के काम लेजर के 1 दिन के बाद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप बाहर जाएं तो आप काला चश्मा पहन कर ही जाएं, क्योंकि बाहर धूल होती है, डस्ट होती है, ये सब हमारी आंखों में जा सकता है। तो इसीलिए आप काले चश्मे का प्रयोग करें बाहर जाते समय। 1 वीक तक आपको काला चश्मा बाहर पहनना है, जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं। और 24 आवर्स के लिए वो काला चश्मा आपको फुल डे पहनना है, अपने घर में भी पहनना है, क्योंकि हमें लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है जब हम लेजर करवाते हैं। तो इसके लिए आप काला चश्मा पहने तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं। इसके अलावा जैसे आप जिमिंग, स्पोर्ट्स ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको कम से कम 3 वीक तक किसी भी टाइप की एक्टिविटी नहीं करनी। जैसे कि जिमिंग या फिर स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो 3 वीक तक आप ना खेलें। आपकी आंखों को लेजर के बाद प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। इसके अलावा जैसे अगर आप आई मेकअप करती हैं, आई मसाज करवाना या फिर थ्रेडिंग करवाना, ये सब भी कम से कम हमें 3 वीक के बाद ही करवाना चाहिए। आई मेकअप करने से हमें आई इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क हो जाता है। तो ऐसे में आप किसी टाइप का आई मेकअप, आई मसाज, आई थ्रेडनिंग आपको कम से कम 3 वीक के बाद ही करवानी चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 दिन तक आप स्क्रीनिंग टाइमिंग से बचें। जैसे कि आप लैपटॉप, फोन कम से कम 2 दिन बाद ही यूज करें। हालांकि 24 आवर्स के बाद हम लैपटॉप यूज कर सकते हैं, बट हमें बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं यूज करना होता। तो ऐसे में अगर आपको बहुत ज्यादा काम नहीं है तो आप ट्राई करिए कि 2 दिन के बाद ही आप अपना फोन, लैपटॉप ये सब का वर्क करें। 2 दिन के बाद आप जितना आपका काम है लैपटॉप पे आप कर सकती हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो है आई चेकअप का। जैसे कि लेजर के बाद में आपके डॉक्टर भी आपको एडवाइस देंगे और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लेजर के बाद में आई चेकअप होना। तो उन अपॉइंटमेंट्स को आपको मिस नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको आंखों में बहुत ज्यादा रेडनेस या फिर जलन फील हो तो आपको अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत आंखों में जलन होना, पानी आना, रेडनेस होना, ये लेजर सर्जरी के बाद नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फील होता है आपको, तब आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लेजर के बाद में जैसे कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आंखों को साफ करना, आंखों की हाइजीन मेंटेन करना। तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपको आईलिड वाइप प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको अपनी आंखों को प्रॉपर क्लीन करना है, लेकिन आपको अपनी कॉर्निया को टच नहीं करना। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर आईज।